तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो जो रेलवे में हमारा जो ग्रुप डी का बहाली आया है उस में क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे हमें फॉर्म को भरना है, कितना दिन से कितना डेट है, ये सभी आपको ये वीडियो में पता चलेगा। देखिए, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN ये 2025 में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2025 में डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज कब आया था? एम्प्लॉयमेंट न्यूज ये 27/12/2025 को ये न्यूज आया था कि आपका ग्रुप डी की बहाली जल्द ही आएगी, जल्द ही आएगी। तो जो इसमें आगे डेट दिया जा रहा है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 31/1/2026 से शुरू हो रहा है, यानी कि 31 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है। उसके बाद है क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 2/3/2026 दिया जा रहा है, यानी कि 2 मार्च तक हम क्या है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम है, पूरा फरवरी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपका पेमेंट बाकी है केवल तो आप 4 मार्च तक ये कर सकते हैं, आपका क्या है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दिया है तो गलती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि गलती का जो सुधार है, सुधार आप कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक? 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, मगर फ्री में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, सुधार के लिए आपको पैसा लगेगा, फिर से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा, नहीं तो दोबारा भरते समय फिर दोबारा आपसे पैसा लिया जाएगा। और वो जो है आपको 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आपका खुलेगा और उसमें आप सुधार कर सकते हैं, और सुधार का जो भी पेमेंट होगा वो आपको लगेगा। इसका डिटेल्स तो इसमें नहीं दिया है कितना पेमेंट लेगा, मगर वो जब उस समय आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका ऑप्शन है दे रहा है डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल एस्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर एस्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। अच्छा, जिनका जैसे सही फॉर्म भर दिया गया है वो आपका 15/3 से 19/3 यानी कि 15 मार्च से 19 मार्च तक आपका जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है जिनका फॉर्म सही से भरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका आपका 15 मार्च से 19 मार्च तक वो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो फॉर्म भरे थे सब सही है, फॉर्म मतलब आगे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो वो आपका ये 15 मार्च से 19 मार्च तक आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। आपका जो ये ग्रुप डी होता है वो लेवल 1 का होता है। लेवल 1 में आपको 18,000 बेसिक पे रहेगा, और बाकी जो भी भत्ता होता है, अलाउंस होता है, वो अलग से मिलता है। एज पर एनेक्सर ए हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है जांच होगा, जो जांच किया जाता है ए लेवल का किया जाएगा। उसके बाद है एज है 1/1/2026 तक आपका एज 18 से 33 साल होगा। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि छूट जो मिलता है वो अलग अलग आपका, जैसे OBC का अलग हो जाता है, SC ST का अलग हो जाता है, फिर से विकलांग का अलग हो जाता है। तो वो सब आपका जिसका जैसा छूट होता है उसके अनुसार छूट मिलता है। अब देखिए, एज लिमिट जो है गया आपका, एज तो आपका 18 से 33 साल चाहिए। UR यानी कि अनरिजर्व और EWS जो है उनके लिए आपका मिनिमम जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मैक्सिमम जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1993 तक का होना चाहिए, यानी कि उसके बाद उसके मतलब 1993 से पहले का जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म नहीं भर सकते। OBC में जब आइएगा, नॉन क्रीमी और क्रीमी दो होता है, तो नॉन क्रीमी जो है उनका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST का 2/1
1988 से पहले नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम का भी आ जाता है। मिनिमम मतलब 18 साल पूरना चाहिए। तो मिनिमम जो है, जो 2008 के पहले जन्म तिथि है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो आप 1/1/2008 से पहले का जो इनका है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है 3 ईयर का छूट मिलता है। SC ST का 5 ईयर का छूट मिलता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होता है, अगर अनरिजर्व है, जनरल से है, 3 साल का मिलेगा। ओबीसी का 6 साल का मिलेगा और SC ST का 8 साल का मिलेगा। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो आपका जो है फॉर ऑल कैंडिडेट, जो आपका ओबीसी और जनरल और EWS जो होता है, ओबीसी EWS और UR जो तीनों हैं, उनके लिए 500 का होता है। इसमें से फिर आपको वापस मिलेगा 400। फिर आपका जो SC ST है, SC ST हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, PWBD जो पर्सनल विथ डिजेबिलिटी होता है, या जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, EBC जो हो जाता है, ये सब 250 यानी कि 250 रुपये का चार्ज लगेगा फॉर्म भरने में। और जो OBC और जनरल वाले हैं उनका 400 वापस होगा, और जो SC ST वाले हैं, EBC वाले हैं, और जो विकलांग है, फीमेल है, उनका जो है 250 का 250 फिर वापस हो जाएगा। देयर आर कि ओनली कैंडिडेट हु अपीयर इन CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन एबव। कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं का जो है एग्जामिनेशन फ़ी रिफंड होगा। जो फॉर्म ये परीक्षा नहीं देंगे उनका रिफंड नहीं होगा। अब देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस में जब आइएगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ME मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर आपका जो भी है वो फाइनल मेरिट बनेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद देखिए, जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको जनरल साइंस से 25 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 को क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन भी 100 नंबर का रहेगा, और ईच ऑफ 1 मार्क यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका रहेगा। इसमें आपका जो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी ईच डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। देखिए, 1/3 आपका रहेगा, जैसे कि अगर 3 क्वेश्चन गलती हो जाता है तो एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग इसमें आपका रहेगा। उसके बाद है आपका जो UR है, जनरल है, उनके लिए 40% मिनिमम रहना चाहिए, मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद EWS का भी 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 30% है, SC का 30% है, ST का भी 30% है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% और 30% है। UR और EWS के लिए 40% है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है, और SC ST के लिए भी 30% है। इससे कम रहेगा तो आप का मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड में, जैसे PET जो होता है उसमें रिजल्ट अगर ये जैसे कि कैंडिडेट कम भी हो रहा है फिर भी आपका रिजल्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। आपका रहेगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर, रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक,
कैलेंडर एंड क्लॉक यानी कि ये जो ये घड़ी वाला होता है, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सभी से आपका मैथ में क्वेश्चन आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जब आइएगा तो एनालॉग, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट और अरेंजमेंट एंड एजम्पशन ETC से आपका रीजनिंग में आएगा। फिर आपका जनरल साइंस में तो फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो है आपका 10th लेवल का आपका रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो नहीं दिया जा रहा है इसमें। चलिए उसके बाद जनरल अवेयरनेस में जब आइएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पोर्ट्स, कल्चरल, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो भी इम्पोर्टेंस होगा करंट अफेयर में वो आपसे पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम निकलने के बाद आपसे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मेल का अलग रहेगा और फीमेल का अलग रहता है। देखिए जो मेल है उनके लिए क्या है कि शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। देखिए कहने का मतलब है कि जो मेल हैं उनको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर कितना देर में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ जाना है, और एक ही चांस रहेगा, 1 चांस रहेगा आपका। उसके बाद है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि 35 kg का वजन जो है लेकर 100 मीटर तक दौड़ना है। कितने देर में, 2 मिनट में दौड़ जाना है, वो भी 1 चांस है, और विथआउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि वेट जो है नीचे भी नहीं रखना है। 35 kg का वजन लेकर मेल को 100 मीटर तक 2 मिनट में दौड़ना है, और 1000 मीटर जो दौड़ है वो 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है। उसके बाद जब फीमेल में आइएगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपका क्या हो जाएगा कि शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना है। फीमेल को यानी कि महिला को 1000 मीटर का दौड़ 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना है। उसके बाद 20 kg का वजन लेकर 100 मीटर तक 2 मिनट में दौड़ना है, और वजन को नीचे नहीं रखना है। तो मेल को कितना, 35 kg वजन, और फीमेल को 20 kg वजन। उसके बाद आपका